बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का बयान आया है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जल्दी से हालात ठीक कर दिए जाएं। ठीक है, आपके पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन गुजारिश यह है कि इतने तो हालात आप ठीक कर दें कि जितने का जोड़ा मरीम नवाज साहिबा ने अपने भतीजे की शादी पर पहना है, उतना किसी गरीब खानदान को मिल ही जाए कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। पूरी शादी के लिए खर्चा, मैं सिर्फ एक जोड़े की बात कर रहा हूं। और जियो ने बड़े फख्र से इस बारे में पूरी खबर शाया की है, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अब ये खबर मैं आपके सामने पूरी पढ़ देता हूं, उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि क्या हुक्मरान खानदान या शाही खानदान को यह करना चाहिए, इस तरह से इसकी तशहीर करनी चाहिए, या बड़े फख्र की बात है। शायद उन्होंने सोचा 10 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में, 25 करोड़ में से गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो चले जो भारत में बैठा फैशन डिजाइनर है उसकी जिंदगी में तो बेहतरी ले आए, उससे लाखों का जोड़ा ही खरीद लें। यहां तो लोग भूख से मर रहे हैं, गुर्बत है, करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, पैदा होते ही जो बच्चे मर जाते हैं उनकी तादाद पाकिस्तान में दुनिया में जो ज्यादा तादाद वाले मालिक हैं, जहां बच्चे पैदा होते ही या बड़ी उम्र को पहुंच नहीं सकते, माएँ मर जाती हैं, तो उन ममालिक में हमारा शुमार होता है अफसोस के साथ, जहां पोलियो भी तक है। लेकिन यहां हुक्मरान खानदान, मरीम साहब खुद को ही कहती थी हम तो हुक्मरान खानदान हैं, उनका अंदाज देखिए। जियो लिखता है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के फैशन सेंस का हर कोई दिलदादा है, इनकी जानिब से पहने जाने वाले लिबास खवातीन में काफी मकबूल हैं। वैसे तो अजमा साहब ने एक दफा कहा था वो 600-700 का भी सूट पहन लेती हैं। अब ये 4,95,000 का सूट है जिन्होंने पहना है, और एक सूट है, पता नहीं भी कितने दिन कितने फंक्शंस होने हैं। जियो लिखता है जी, अब हाल ही में अपने भतीजे जैद हुसैन नवाज के निकाह में भी मरीम नवाज तवज्जो का मरकज बनी रही। ये सिर्फ निकाह का जोड़ा है जिसका पूरी खबर छापी गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पोते हाफिज जैद हुसैन नवाज के हाल ही में होने वाली निकाह की तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, जिसमें मरीम नवाज के पहनावे के काफी चर्चे हैं। निकाह की तकरीब की मुनासिबत से पहना गया मरीम नवाज का खूबसूरत सुर्ख और सुनहरे इम्तिजाज का जोड़ा भारतीय डिजाइनर सब्यासाची का डिजाइन करता है। तो पाकिस्तान में कोई डिजाइनर पसंद ही नहीं आया, तो ये बड़ा जबरदस्त कोई जोड़ा था जी। ये सब्यासाची का डिजाइन करता है जोड़ा। सब्यासाची की नवंबर में जारी होने वाली कलेक्शन हेरिटेज ब्राइडल का है। जंग.com की जानिब से सब्यासाची से राबता करने पर मालूम हुआ, ये बड़ा जरूरी था इसलिए उन्होंने राबता भी किया वहां पर, और इस सुर्ख रंग के जोड़े की कीमत 4,95,000 भारतीय रुपए है। ओह, ये तो पाकिस्तानी पता नहीं कितने का बनेगा। मेरा ख्याल है शायद ये 10 लाख से ज्यादा यकीनन होगा। हमारा इस वक्त रुपया इतना गिर चुका है कि एक भारतीय रुपए के मुकाबले में अगर गलत नहीं हूं तो शायद 3 पाकिस्तानी रुपए बन जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप इसको करें तो शायद 15 लाख का होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये 4,95,000 भारतीय रुपए हैं। इसका कुर्ता सिल्क और दुपट्टा तिल्ले यानी बारीक जाली से तैयार किया गया है। हुसैन नवाज के बेटे और मरीम नवाज के भतीजे जैद हुसैन नवाज का निकाह 25 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त शेख हबीबुर रहमान की साहबजादी एमन हबीब से हुआ है। जाती उम्रा में मुनक्किद होने वाले निकाह और रस्म हिना की तकरीब में 500 मेहमान मौजूद थे। अच्छा, अब इसमें एक्सप्रेस भी पीछे नहीं रहा, उन्होंने भी इस हवाले से खबर शाया की है, जो कि ये शाही खानदान में शादी हो रही है, हुक्मरान खानदान में। तो उसमें नवाज शरीफ के पोते की शादी जाती उम्रा सज गया। भारत समेत कई मुल्कों के मेहमान शरीक, बारात में 500 और वलीमे में 700 अफराद मौजूद। मेहमानों की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के हवाले। तो पंजाब पुलिस जरूरी थी, उनका काम ही यह है, कोई अवाम की हिफाजत नहीं, उनका काम है शरीफ खानदान का प्रोटोकॉल। इसमें एक्सप्रेस ने जो खबर शाया की है, इसमें वो लिखते हैं कि जाती उम्रा को बरती कुमकुमों से रोशन किया गया। शादी की तकरीबात में अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, अरब अमारात और भारत से मेहमान शरीक हुए रहे हैं। और इसमें जनाब सिक्योरिटी का इंतजाम पंजाब पुलिस कर रही है। तकारीब के दौरान जाती उम्रा जाने वाली सड़क के अतराफ दरख्तों को लाइटें लगाकर नुमाया किया गया है और जगह जगह फूलों के गमले रखकर इलाके को सजा दिया गया है। अब इस पर कितना सरकारी खर्चा आया है, ये सारा जो सजावट का है, इसके बिजली के बिल सब, ये जो सड़कें सजाई जा रही हैं, गमले रखे जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो कितना सरकारी खजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब है या नहीं है, उसका कोई ऑडिट होगा। इस गरीब मुल्क के गरीब लोगों के जेबों से, टैक्स से पैसा लिया जा रहा है, वो इस तरह खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, कोई ना सवाल पूछ सकता है ना कभी इसका जवाब आएगा कि इसमें कितना। और ये पुलिस की जो सिक्योरिटी लगी हुई है मेहमानों पर, 700 मेहमानों के लिए उनका गाड़ी का आने जाने का पेट्रोल और खर्चा, कोई आपको इस बारे में नहीं बताएगा। अगर आप पूछेंगे तो फिर आप ये खतरा मोल लेंगे कि आप वो साफी हैं।
जो मुकदमे भुगते, जो लापता भी हो सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा भी बन सकते हैं, तो ये आपके खिलाफ फिर एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, अब आ जाइए जनाब, जो मुल्की सतह पर इस वक्त सिफारती तौर पर बड़ी अहम मीटिंग्स चल रही हैं। इसमें आप देखिए कि ईसा नकवी साहब ने ये कहा कि वो ये काफी जो पाकिस्तान में सफारत खाने हैं उनके बहुत ज्यादा खबर रखते हैं, तो इन्होंने जो खबर दी है वो इमरान खान को मशरूत रिहाई की पेशकश की बात की है। लेकिन सीनियर सहाफी और एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब ने खबर में अपने वीलॉग में जिक्र किया है कि जो रशिया के एम्बेसडर से मुलाकात हुई है और रशियन एम्बेसी में हुई है, यह भी बड़ी अहम बात है, और ये हुई है असद कैसर से। इसमें कहा गया कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा उमूर पर यह मुलाकात है। अब दिलचस्प बात यह है कि असद कैसर साहब तो उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो ज़ेर ताब है। रूस के सफीर को क्या मिलने की जरूरत है और दो तरफा ताल्लुकात पर बात करने की क्या जरूरत है? तो अब बात यह हो रही है कि हर सफारत खाना भी देख रहा होता है कि जहां पर वो है उस मुल्क में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो लग ये रहा है कि रूस को भी लगता है कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनमें उनको भी नजर आ रहा है कि अब ये हुकूमत तो जा रही है और आगे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आनी है। वो इसलिए उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जहां से मामलात रुके थे, इमरान खान का बतौर वज़ीर-ए-आज़म आखिरी दौरा रूस का था, वो सब चीजें थी, फिर रजीम चेंज हो गया और उसमें उस वक्त इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट है, फिर यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट थी जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि उस साथ थे, इस ऑन बोर्ड थे सारे मामले में रूस के दौरे पर। तो बहरहाल उस वक्त यूक्रेन पर अटैक हुआ, अब ट्रंप आ गया, वो कहता है यूक्रेन वाली जंग हमने खत्म करनी है। उसकी जरा सोच भी और है, वो रूस के साथ लड़ाई नहीं चाहता। वो तो नेटो को कहता है, जो रूस के खिलाफ इत्तेहाद बना था मगरबी ममालिक का, वो कहता है इसकी मैंने फंडिंग अब कम कर देनी है, रोक देनी है, हम इनको पैसे दिए जा रहे हैं, अमेरिका का कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो वो उस तरह की सोच का आदमी है। तो बहरहाल ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि रूस को भी अंदाजा हो रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, तो रूस भी अब आगे आगे है। और यही बात इमरान खान करते थे कि हमने दुश्मनी किसी से नहीं रखनी, गुलामी भी किसी की नहीं करनी, लेकिन दुश्मनी भी किसी की नहीं है, हमने सबसे बराबरी के साथ ताल्लुकात रखने हैं और बैलेंस लेकर चलना है। तो वो हमें एक नजर आ रहा है कि देखिए रशिया भी तहरीक इंसाफ की तरफ, उधर अमेरिका भी इमरान खान की रिहाई की बात कर रहा है, रिचर्ड ग्रिनेल। और अब हाल यह है, रिचर्ड ग्रिनेल के हवाले से कहा जा रहा है कि रिचर्ड ग्रिनेल के उसके जो बयानात हैं उसको मीडिया में नहीं दिखाना, कोई बात नहीं करनी, चुप कर जाओ, यहां तक हाल है। अब राना सनाउल्लाह साहब भी मैदान में आ गए हैं, कहते हैं नवाज, जरदारी और इमरान साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। अरे वाह, तो फिर जेल में उसको इतने दिन से क्यों बिठाया हुआ है, 512 दिनों से, तो उस वक्त क्यों नहीं? तो इनको भी नजर आ रहा है कि रशिया वाली बात कि अब चीजें बदल रही हैं, तो इसलिए वो सब इस तरफ देख रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान आ गया कि मुझे तो जनरल बाजवा ने और वो साकिब निसार ने जेल भेजा था, इमरान खान ने नहीं भेजा। फिर ये पाकिस्तान में कंट्रोल जमहूरियत है, या ऐसी ड्रामेबाजी की जमहूरियत है, इसलिए हमारे मसाइल हल ही नहीं हो सकते, हमारी समत भी दुरुस्त नहीं है, उनको भी ख्याल आ रहा है। सब अब इस तरह की बातें करने लग गए, अगर आप नोट करें। बिलावल भुट्टो साहब भी देख रहे हैं कि आइंदा का जो मंजरनामा है बदल सकता है, तो लिहाजा अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तेफाक राय से करने होंगे, वो भी थोड़ा बहुत बोलने लगे हैं। तो हर तरफ से आप देखिए कि अब बोला जा रहा है, बात की जा रही है। तो रशियन एम्बेसी भी एक्टिव हो गई है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका, ये तो पहले से थे। तो वो जो एक कहा जाता था कि जी अमेरिका एक तरफ है, रूस और चीन दूसरी तरफ है, अमेरिका के इत्तेहादी, तो अब आप देखिए जिनके भी पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात हैं आलमी सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा में जो भी मुल्क है, वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान में ना तो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, ना यहाँ पर कोई अपोजिशन के लिए स्पेस है, ना यहाँ सही जमहूरियत है, इलेक्शन यहाँ पर रिग्ड हुए हैं, सबको सब चीजों का पता है। तो पाकिस्तान में तो इस पर बात नहीं करने दी जाती उस तरह से, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, और अब उनको भी पता लग रहा है कि इनकी कहानी ज्यादा अरसा के लिए नहीं रहेगी, और वो अब इसीलिए तहरीक इंसाफ के साथ सारे जुड़ रहे हैं कि आने वाली हुकूमत उनकी होगी, तो उनसे हम दोबारा से बातचीत करें। और ये भी नजर आ रहा है उनको कि अब आकर क्यों, शायद इसलिए कि पूरी दुनिया में मोमेंटम बन गया है एक, और दूसरा ये कि अब इस हुकूमत के पास वक्त कम रह गया है, ये भी उनको नजर आ रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।